चलिए जल्दी से हम इस वर्कबुक के ऑब्जेक्टिव्स को एक बार एक्सप्लोर करते हैं। एक्सेल का सॉर्टिंग टूल एक मैजिक वॉन्ड जैसा है जो आपके डेटा को एकदम ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल बना देता है। आज हम बेसिक से लेकर एडवांस सॉर्टिंग तक सब कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स को एक बार रीड करते हैं। हम सिंपल सॉर्टिंग से लेकर कलर्स और कस्टम लिस्ट के बेसिस पे डेटा को सॉर्ट करना सीखेंगे। सॉर्टिंग में एरर्स को अवॉइड करेंगे और हेडर्स को सेव रखेंगे। एक से ज़्यादा कॉलम के बेसिस पे स्मार्ट सॉर्टिंग करना सीखेंगे। सॉर्टेड डेटा कैसे प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट को एनहांस करता है हम ये देखेंगे। इस ट्रेनिंग के जो एक्सपेक्टेड आउटकम है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप इस ट्रेनिंग के बाद सॉर्टिंग टूल के एक्सपर्ट बन जाएंगे। डेटा को ऑर्गेनाइज करके एनालिसिस और प्रेजेंटेशन को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। ये ट्रेनिंग आपको एक्सेल में सॉर्टिंग का प्रो बना देगी जो डेटा को फास्ट और स्मार्टली ऑर्गेनाइज करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड और सॉर्टिंग को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझने से पहले हम एक बार सॉर्टिंग की डेफिनेशन को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन के टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सॉर्टिंग की डेफिनेशन है। सॉर्टिंग डेटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ फंडामेंटल स्किल दैट कैन हेल्प यू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज योर डेटा मोर इफेक्टिवली। इस डेफिनेशन के राइट हैंड साइड पे हमारे पास सॉर्टिंग का प्रोसेस है। तो सॉर्टिंग के प्रोसेस को हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसे भी जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब भी हम अपने डेटा को सॉर्ट करने जाते हैं सबसे पहले हम उस रेंज को सिलेक्ट करते हैं जिस रेंज के अंदर हमारा वो डेटा मौजूद है जिसे हम सॉर्ट करना चाहते हैं। रेंज सिलेक्शन के बाद हम सॉर्टिंग क्राइटेरिया मेंशन करते हैं। सॉर्टिंग क्राइटेरिया में हम उस कॉलम को मेंशन करते हैं या फिर उन कॉलम्स को मेंशन करते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्टिंग क्राइटेरिया में आप किसी भी डेटा सेट को सिंगल कॉलम के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे भी अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक कस्टम लिस्ट सप्लाई कर सकते हैं जिसके बेसिस पे आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग क्राइटेरिया फाइनलाइज करने के बाद हम बढ़ते हैं सॉर्ट ऑन क्राइटेरिया की तरफ। सॉर्ट ऑन क्राइटेरिया में हमको ध्यान रखना होता है कि हम किस बेसिस पे अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। हम अपने डेटा को उसके अंदर मौजूद वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं या फिर अपनी रेंज के अंदर जो फॉन्ट कलर हमने डेटा को असाइन किया है उसके बेसिस पे भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेल का जो इंटीरियर कलर है उसके बेसिस पे हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर हमने अपने डेटा के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो आइकन्स हैं उनके बेसिस पे भी हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो सॉर्ट ऑन क्राइटेरिया में आपके पास ये 4 ऑप्शंस मौजूद होते हैं और इसमें से किसी भी एक ऑप्शन के बेसिस पे आप अपनी जो डेटा रेंज है उसको सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट ऑन क्राइटेरिया फाइनलाइज करने के बाद हम बढ़ते हैं सॉर्ट ऑर्डर की तरफ। यहाँ पे हम एक्सेल को बताते हैं हम अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद हम इन सारी कमांड्स को सप्लाई करने के बाद जो सॉर्टिंग का डायलॉग बॉक्स है उसमें सॉर्टिंग कमांड पे क्लिक करके इन सारे स्टेप्स को फाइनलाइज करके अपने डेटा को सॉर्ट करते हैं। तो चलिए अब बेसिक सॉर्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं और इसमें से सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग डेटा रेंज है और इस डेटा रेंज को हम सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि A to Z फॉर टेक्स्ट डेटा टाइप, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर न्यूमेरिक डेटा टाइप एंड ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट फॉर डेट डेटा टाइप। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने फर्स्ट डेटा रेंज को सॉर्ट करेंगे जिसमें हमारे पास टेक्स्ट डेटा टाइप की वैल्यूज मौजूद हैं और इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जोन है। तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप है। ये तो यहाँ पे जो सॉर्टिंग हम करेंगे वो करेंगे अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग, यानी कि A to Z या फिर Z to A। हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने वाले हैं इस डेटा को, तो हमारी जो सॉर्टिंग होगी वो होगी A to Z। तो इस डेटा को सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इस डेटा रेंज को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर इस डेटा रेंज के अंदर किसी भी एक सेल को इस तरीके से सिलेक्ट करके होम टैब पे जाके सॉर्टिंग वाले
ऑप्शन में आके ए टू जेड को सिलेक्ट करके अपने डेटा को जल्दी से सॉर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आपका डेटा नीटली ऑर्गेनाइज्ड है और उसमें कोई भी ब्लैंक रोज या फिर मल्टीपल ब्लैंक कॉलम्स नहीं है, तो आप बिना रेंज को सिलेक्ट करे खाली किसी एक सेल को सिलेक्ट कीजिए और आप अपनी पूरी रेंज को सॉर्ट कर सकते हैं। इसमें एक्सेल इतना स्मार्ट होता है कि एक्सेल आइडेंटिफाई कर पाता है कि आपका जो कॉलम है उसके अंदर जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है, न्यूमेरिक डेटा टाइप है या फिर डेट डेटा टाइप है। इसके अलावा जब आप सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे कि अभी हमने होम टैब और उसके बाद हमने सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो एक्सेल यहाँ पे ये भी आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपका जो डेटा है उसकी जो फर्स्ट रो है क्या वो हेडर है कि नहीं, और इसके बेसिस पे आपके डेटा को सॉर्ट करता है। तो यहाँ पे हमने इस डेटा को अल्फाबेटिकली सॉर्ट है अपने नेक्स्ट डेटा रेंज की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा टाइप है वो एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, यानी कि हम इस डेटा को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हम अगेन होम टैब पे जा सकते हैं और उसके बाद एडिटिंग ग्रुप में से सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम डेटा टैब में जाके सॉर्ट एंड फिल्टर की ग्रुप में जाके इस डेटा को ए टू जेड पे यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के सॉर्ट ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। फाइनली हम बढ़ते हैं अपने तीसरे डेटा रेंज की तरफ, जो कि है एक डेट डेटा रेंज। तो यहाँ पे जब भी हम डेटा रेंज को सॉर्ट करते हैं तो एक्सेल आपको ऑप्शन देता है ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट या फिर लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट डेट। जब न्यूमेरिक डेटा को हम सॉर्ट करते हैं तो एक्सेल आपको ऑप्शन देता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू। और जब हम किसी भी अल्फाबेटिकल डेटा टाइप यानी कि टेक्स्ट डेटा टाइप को सॉर्ट करते हैं तब एक्सेल आपको ऑप्शन देता है ए टू जेड या फिर जेड टू ए। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये चीज़ एक्सेल ऑटोमेटिकली आपके कॉलम के अंदर मौजूद वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप डेट को सॉर्ट करने जा रहे हैं, किसी न्यूमेरिक डेटा टाइप को सॉर्ट करने जा रहे हैं या फिर किसी टेक्स्ट डेटा टाइप को सॉर्ट करने जा रहे हैं। अब डेट को सॉर्ट करने के लिए सिंपली मैं किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद अगेन डेटा टैब पे जाऊंगा और यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में से यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आता हूँ यानी कि ए टू जेड के अंदर मैं सॉर्ट करने जाता हूँ, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। तो एक्सेल ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है कि हम एक डेटा टाइप वाले कॉलम को सॉर्ट करने जा रहे हैं, तो इसलिए उसने नीचे मेंशन किया है सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा जो हमारी डेट्स हैं वो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी, यानी कि जो ओल्डेस्ट डेट है वो पहले आएगी और जो लेटेस्ट डेट है वो बाद में आएगी। चलिए अब हम अपने चौथे डेटा सेट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारे पास दो कॉलम मौजूद हैं। पहले कॉलम पे हमारे पास सेल्स पर्सन का नाम है और दूसरे कॉलम में हर सेल पर्सन ने कितनी सेल की है इसकी जानकारी दी गई है। तो हम इस डेटा सेट को सेल्स नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे, यानी कि जिस सेल पर्सन ने सबसे कम सेल की है उसका नाम ऊपर आएगा और जिस सेल पर्सन ने ज़्यादा सेल की है उसका नाम नीचे आएगा। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात ये होगी कि मैं सेल्स कॉलम में से किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद इस डेटा सेट को सॉर्ट करूंगा थ्रू दी सॉर्ट मेन्यू, और उसके बाद हमें ये देखना होगा कि जो इन सेल्स के बीच में रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहती है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने डेविड मिलर की जो सेल है और डेविड मिलर का जो नाम है उसको रेड में हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ पे डेविड मिलर की जो सेल है वो है 9100। अब जब मैं सेल्स कॉलम में से किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करके होम टैब पे जाऊंगा, होम टैब पे जाने के बाद मैं सॉर्ट मेन्यू में जाके इस डेटा सेट को अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू में सॉर्ट करता हूँ, हमारा जो डेटा सेट है वो भी सॉर्ट हो गया है और इन दोनों कॉलम्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी मेंटेन रही है, यानी कि जिस सेल पर्सन की जो सेल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल में वो ही सेल आई है, उस सेल में कोई भी नंबर ऊपर नीचे नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं जब आपका डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में होता है और उसके बीच में कोई भी ब्लैंक सेल्स या फिर ब्लैंक रोज या ब्लैंक कॉलम नहीं होते। तो आप किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करके अपनी पूरी डेटा रेंज को सॉर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। अब चलिए सॉर्टिंग की इस जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हम इन तीन डेटा सेट को एक्सेल के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। ये तीन डेटा सेट हैं जिसके
तीन अलग अलग डेटा टाइप है। रीजन का जो डेटा टाइप है वो है टेक्स्ट डेटा टाइप, क्वांटिटी का जो डेटा टाइप है वो है न्यूमेरिक डेटा टाइप, और डेट का जो डेटा टाइप है वो है डेट डेटा टाइप। तो डेट को जब हम सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम इसे सॉर्ट करेंगे न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। क्वांटिटी को जब हम सॉर्ट करेंगे तब इसे हम सॉर्ट करेंगे लार्जेस्ट वैल्यू टू स्मॉलेस्ट वैल्यू में, और रीजन को जब हम सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम इसे सॉर्ट करेंगे फ्रॉम जेड टू ए। इन तीनों ही डेटा सेट को सॉर्ट करने के लिए हम एक्सेल के अंदर तीन डिफरेंट मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिसकी मदद से एक्सेल के सॉर्ट मेन्यू को आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले रीजन वाले डेटा सेट को सॉर्ट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके लिए मैं किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं सॉर्ट मेन्यू पे जाऊंगा। सॉर्ट मेन्यूज पे जाने के बाद यहाँ से मैं डिसेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करूंगा, जो कि है Z2A, क्योंकि ये एक टेक्स्ट डेटा टाइप का कॉलम है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा जो डेटा सेट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। यहाँ पे हम मेथड नंबर 2 अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं होम टैब पे जाऊंगा। होम टैब पे जाने के बाद मैं एडिटिंग वाले ग्रुप में आऊंगा और यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन को क्लिक करके डिसेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करूंगा, जो कि है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे ये डेटा सेट भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। अब बढ़ते हैं मेथड नंबर 3 की तरफ। तो इसके लिए मैं डेट वाले डेटा सेट में किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करूंगा। इस बार ना ही मैं राइट क्लिक करूंगा, ना ही मैं होम टैब पे जाऊंगा। अब की बार मैं जाऊंगा डेटा टैब में और यहाँ पे मैं सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ग्रुप पे आऊंगा और उसके बाद यहाँ से जो Z2A है मैं इसको क्लिक करूंगा और जो मेरी डेट है वो सॉर्ट हो जाएंगी न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट में। आप देख सकते हैं जब मैं अपने कर्सर को Z2A वाले आइकन पे ला रहा हूं तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, यानी कि एक्सेल ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जिस कॉलम को हम सॉर्ट करने जा रहे हैं वो एक डेट डेटा टाइप को बिलोंग करता है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और इस डेटा सेट को सॉर्ट करते हैं। इस तरीके से हम इस डेटा सेट को ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट में सॉर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो अभी हमने एक्सप्लोर किया एक्सेल के अंदर कैसे हम 3 डिफरेंट तरीकों की मदद से सॉर्ट मेन्यू को एक्सेस करके अपने डेटा सेट को सॉर्ट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे हम एक डेटा सेट को सॉर्ट करें जिसका कोई भी हेडर ना हो। तो इसका भी प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम किसी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद होम टैब पे जाके सॉर्ट एंड फिल्टर मेन्यू में से हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा सेट को सॉर्ट कर सकते हैं।